चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ कि एग्जैक्टली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। सबसे पहले हम इसमें वर्ड समझने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम। आइए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सबसे पहले हमें समझना है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट, जी हां, स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब सर एक ऐसी सिचुएशन जिसके बाद आपका फर्दर एक्शन करने का मन नहीं है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन फर्दर एक्शंस एट ऑल, उस चीज को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब सपोज आपने खाना खाना शुरू किया, पहली चपाती खाई, दूसरी चपाती खाई, तीसरी चपाती खाई, 3 के बाद पेट भर गया। आपने कहा अब और नहीं खाना, पेट भर गया, तो आपकी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ चुकी है। यू आर ऑन द स्टेट ऑफ रेस्ट। आप फर्दर खाना नहीं खाना चाहते, आप फर्दर नहीं खाना चाहते, एक सिचुएशन आ चुकी है जहां आप रेस्ट करना चाहते हो, तो उस समय आपका ईटिंग का इक्विलिब्रियम आ चुका है। एक और एग्जांपल देते, आप पढ़ने बैठे, गलती से पढ़ने बैठ गए, 10 मिनट बाद थक गए और नहीं पढ़ा जाता। अब 10 मिनट बाद आपने बोला और नहीं पढ़ा जाता, वो क्या आ गया आपका इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या है? एक स्टेट ऑफ रेस्ट। किसी भी कहीं पर भी हम इक्विलिब्रियम वर्ड अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। आप शॉपिंग करने गए, शॉपिंग करते करते थक गए, आपने कहा और शॉपिंग नहीं करनी, तो क्या आ गया इक्विलिब्रियम। शॉपिंग का इक्विलिब्रियम आपका आ गया। वैसे लड़कियों के केस में कभी नहीं आ सकता शॉपिंग का इक्विलिब्रियम, वो बात अलग है। बट चलिए एक और एग्जांपल, टीवी आप देख रहे हैं, टीवी देखते देखते थक गए, आपका और टीवी देखने का मन नहीं है, क्या आ चुका स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट, एक ऐसी सिचुएशन जहां आप रेस्ट करना चाहते हो, जहां फर्दर एक्शन करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। एक मीनिंग और है इक्विलिब्रियम का जो हम डिस्कस करेंगे मार्केट चैप्टर के अंदर, अभी हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है, आपको एक छोटा एग्जांपल समझाता हूं। आपके जेब में सपोज 10,000 रुपीज है, आप 10,000 रुपीज लेकर मार्केट में शॉपिंग करने निकले और आपने उस पैसे को इस तरीके से खर्च किया कि यू आर पर्सनली सेटिस्फाइड कि भैया इस 10,000 रुपए का इससे बेहतरीन इस्तेमाल मेरी नजरों में नहीं हो सकता था। सपोज आप 10,000 रुपए की एक जीन्स ही लिया, या मैं गया तो मैं 10,000 की 20 जीन्स ले आया, कोई थर्ड पर्सन गया वो 10,000 में 4 गॉगल्स ले आया। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, सबका अपना अपना बिहेवियर है पैसा खर्च करने का। अब जिसने भी जिस तरीके से पैसा खर्च किया और उस पैसे को खर्च करने के बाद वो सेटिस्फाइड है कि भैया इस पैसे का इससे बढ़िया इस्तेमाल नहीं हो सकता था। दूसरे क्या बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप घर गए आपको गालियां पड़ी, ये 10,000 का एक जीन्स लेके आए हो तुम, बस वो फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर सेटिस्फाइड कि इसका इससे बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता था, तो आई विल से दैट कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या हुई, जो हम लेटर ऑन और अच्छे से डिस्कस करेंगे। व्हेन द कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल ऑफ हिज मनी इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स इन सच अ मैनर दैट ही इज सेटिस्फाइड, then it is known as that consumer is in equilibrium। जब कस्टमर अपनी मनी इनकम को डिफरेंट गुड्स पर इस तरीके से खर्च करता है कि वो खुद उससे सेटिस्फाइड है, तो हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। ठीक है जी, क्या डेफिनेशन हुई? When consumer spends all of his money income on different goods in such a manner that he gets
मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ही इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कस्टमर को हम क्या बोलते हैं कि कस्टमर जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में। नाउ अब आपने मेरे साथ इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लिया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लिया। दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 1 मार्क में आ सकती है। अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी, जी हां, सबसे पहले हम एक वर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं, यूटिलिटी। क्या होता है यूटिलिटी, क्या मतलब है यूटिलिटी का, हम सबसे पहले ये डिस्कस करने जा रहे हैं। यूटिलिटी क्या होता है? इट इज द सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्टेड और derived from the consumption of commodity. It is the satisfaction expected or derived from the consumption of commodity. क्या है ये? देखिए, वैसे तो सिंपल वर्ड्स में हम बोलते हैं कि यूटिलिटी इज सेटिस्फैक्शन। आप कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं, उस कंज्यूम करने से जो भी आपको सेटिस्फैक्शन मिली वो हमने कह दिया कि वो यूटिलिटी। बट इसको थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स में समझने के लिए हमें और इसे एनालाइज करना पड़ेगा। तो द सेटिस्फैक्शन मैंने लिखा है एक्सपेक्टेड और डिराइव्ड। नाउ व्हाट इज दिस एक्सपेक्टेड और डिराइव्ड? सपोज इमरान हाशमी की एक मूवी रिलीज हुई, मैं उसका बहुत बड़ा फैन, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है, पहुंच गया लाइन में टिकट लेने के लिए। 300 रुपए का टिकट 1000 रुपए का मिल रहा है। मैंने कहा भाई मुझे दे दे फटाफट, मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है। मैं 300 रुपए के टिकट के लिए 1000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन क्या है कि उस मूवी को देख के मुझे 1000 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। अभी मैंने मूवी देखी नहीं है, मैं 1000 रुपए पे करने के लिए तैयार हूं। और क्यों पे करने के लिए तैयार हूं? बिकॉज दिस इज माई एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन कि उस मूवी से मुझे 1000 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। मूवी देखी, बाहर रोता हुआ निकला, ए भगवान क्या घटिया मूवी बनाई है इसने, इससे अच्छी मूवी तो सलमान खान की होती है। मजाक कर रहा हूं। तो बेसिकली मूवी देखने के बाद मैंने कहा रत्ता मूवी है, बिल्कुल पसंद नहीं आई, 100 रुपए की पिक्चर नहीं है। दिस इज माई डिराइव्ड सेटिस्फेक्शन, दिस इज माई एक्चुअल सेटिस्फेक्शन। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन दो तरह की होती है, एक्सपेक्टेड जो आप सोच रहे हो, डिराइव्ड जो आपको एक्चुअल सेटिस्फेक्शन मिलती है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। आपने मेरे लेक्चर परचेज किए, आपने लेक्चर परचेज करने से पहले सोचा होगा कुछ कि इससे इतनी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, जो भी आपने दिमाग में एक माइंड मेकअप किया दैट इज एक्सपेक्टेड। आप लेक्चर्स देख रहे हैं, लेक्चर्स देखने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है दैट इज द डिराइव्ड सेटिस्फेक्शन। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज यूटिलिटी।